हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत। और हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद जो है हम फर्स्ट ईयर के मतलब वीडियोस के बाद सीटेट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल पर कुछ क्विज या फिर वीडियोस अपलोड करेंगे, तो उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ब्रॉनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत। आइए, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने बच्चे की विकास की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत का निर्माण किया है, जिसे ब्रॉनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ब्रॉनफेन-ब्रेनर का सिद्धांत का एक अदर नेम क्या है? ब्रॉनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत में बच्चे की विकास की व्याख्या एक सामाजिक संदर्भ में की गई है, जिसमें बच्चे रहते हैं और वैसे लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, इस सिद्धांत में बच्चा संबंधों के एक जटिल तंत्र, मतलब जिसे कि इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं, जो इर्द गिर्द के वातावरण से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये जो बच्चा जो होता है ना, मतलब अपने आस पड़ोस के वातावरण से बहुत प्रभावित होता है, उसी का मतलब एक विस्तार से बताया है इन्होंने। चूँकि इसमें बच्चे में जैविक रूप से प्रभावित पूर्ववर्ती पर्यावरणीय कारकों के साथ मिलकर बच्चे में होने वाले विकास को प्रभावित करता है, इसलिए ब्रॉनफेन-ब्रेनर एवं इयान्स ने हाल ही में अपने इस मॉडल को जैव पारिस्थिति परक मॉडल की भी संज्ञा दी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग समझ ही गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रेनर होगा, नो और रॉल्फ लिखना भूल गया हूँ, तो वो आप करेक्शन कर लेंगे। ब्रॉनफेन-ब्रेनर है, ठीक है। ये वाइटनर लगा हुआ है, कुछ गलत हो गया अगर इसके लिए, तो वहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के इस पारिस्थितिक परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के 5 स्तर लेवल होते हैं, जो घनिष्ठ अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया से लेकर समाज या संस्कृति के विभिन्न विस्तृत प्रभावों तक विस्तारित होते हैं। वे 5 तंत्र निम्नलिखित हैं। पहला लघु मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल, चौथा वृहत मंडल, पांचवा घटना मंडल, ठीक है। आइए हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। लघु मंडल को इंग्लिश में माइक्रो सिस्टम कहते हैं, मध्य मंडल को मेसो और बाह्य मंडल को एक्सो सिस्टम, और वृहत मंडल को मैक्रो और घटना मंडल को क्रोमो सिस्टम। ओके, आइए पहला लघु मंडल के बारे में जान लेते हैं। सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को लघु मंडल कहा जाता है। इस मंडल में शिशु, छात्रों का परिवार, साथी संगी, स्कूल तथा पास पड़ोस आदि सम्मिलित होते हैं। इस स्तर पर छात्र, माता पिता, शिक्षक, साथी संगी, पास पड़ोस से वे तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही साथ वे अपने विशेष शारीरिक गुणों, व्यक्तित्व एवं क्षमताओं से उन्हें भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मतलब एक डायग्राम है, इसे आप बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम में मार्क्स इस पर ही मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका हमारा दूसरा, ये मेसो सिस्टम, जिसे कि हिंदी में मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल ब्रॉनफेन-ब्रेनर मॉडल का दूसरा स्तर है, जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों या तत्वों तथा परिवार, पास पड़ोस, साथी संगी एवं स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है, जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियों तथा स्कूली अनुभूतियों एवं साथी संगीति की अनुभूतियों से संबंध मध्य मंडल के उदाहरण, ठीक है। आइए तीसरा, बाह्य मंडल। ब्रॉनफेन-ब्रेनर मॉडल का यह सबसे बीच का स्तर होता है। बाह्य मंडल वैसे सामाजिक संदर्भ से बना होता है जिसमें बच्चे स्वयं तो नहीं हैं, पर उनके निकटतम संदर्भ की अनुभूतियों को प्रभावित करता है। इसमें कुछ औपचारिक संगठन जैसे माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आदि सम्मिलित होते हैं। बाह्य मंडल का प्रभाव अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे माता पिता का सामाजिक नेटवर्क, अर्थात माता पिता के दोस्त तथा दूर के रिश्तेदार आदि होते हैं। चौथा है वृहत मंडल, जिसे कि इंग्लिश में मैक्रो सिस्टम कहते हैं। ब्रॉनफेन-ब्रेनर मॉडल का यह सबसे बाहरी या ऊपरी स्तर है, जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य संसाधनों का प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। जैसे कुछ संस्कृति में, विशेषकर मुस्लिम संस्कृति में, पारंपरिक यौन भूमिकाओं पर बल दिया जाता है। फिर पांचवा है आपका घटना मंडल। घटना मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती है। जैसे आजकल के छात्र ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें बहुत तरह की नई एवं अनोखी अनुभूतियां प्राप्त होती है, जैसे कंप्यूटर एवं संचार के नए नए तरीकों से अवगत होने वाले अभी पहली पीढ़ी के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे की पहली पीढ़ी जो यौन क्रांति की भी अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, इन सबों का प्रभाव विकास पर पड़ता है।
ऐसे अनुभव प्राप्त करने वाले बच्चों के मूल्य उन बच्चों के मूल्यों से भिन्न होते हैं जिन्हें ऐसी अनुभूतियाँ न होकर पारंपरिक अनुभूतियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो छात्रों के सामाजिक संदर्भ की सूक्ष्म तथा वृहद दोनों स्तरों पर क्रमबद्ध तरीके से परख करने पर बल डालता है। यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उनके ही सिद्धांत का परिणाम है कि आजकल छात्रों को ठीक ढंग से समझने के लिए शिक्षकों को सिर्फ स्कूल ही नहीं अपितु उनके अन्य सामाजिक संदर्भ जैसे घर, परिवार, साथी, संगी आदि के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। और जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू गाइज़।